नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। रीवा में व्यापारी और रिटायर्ड सीएसपी के बीच चल रहा जमीनी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को आज एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में व्यापारी वर्ग के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। उन्होंने सीधे तौर पर रिटायर्ड सीएसपी के ऊपर रातों रात बुलडोजर लगाकर बाउंड्री वॉल गिराने का आरोप लगाया है, जिस पर उनके द्वारा लगातार एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है। फिलहाल व्यापारी वर्ग के लोगों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा है और मांगे पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि यह पूरा मामला शहर के चौराटा थाना क्षेत्र स्थित एक विवादित भूमि का है, जिसे लेकर व्यापारी अक्षय गुप्ता और रीवा के ही पूर्व रिटायर्ड हो चुके सीएसपी पन्ना लाल अवस्थी के बीच चल रहा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में एक और रिटायर्ड सीएसपी सीमांकन कराए जाने की प्रशासन से मांग कर रहे हैं, तो वहीं व्यापारी रिटायर्ड सीएसपी पर बाउंड्री वॉल गिराकर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए सीमांकन कराने के प्रयास में जुटा हुआ है, लेकिन व्यापारी वर्ग अब बाउंड्री वॉल गिराने के मामले में रिटायर्ड सीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहा है। अपनी उक्त मांग को लेकर आज एक बार फिर व्यापारी वर्ग के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देने के बाद घेराव किया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। विषय जैसा कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि हमारे चौराटा स्थित जमीन पर पीछे पन्ना लाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, सीएसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूँ, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनिहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। कार्यवाही नहीं हुई, अभी आप लोग यहाँ घर में बैठे हुए उधर निर्माण होने वाला है आप लोग। अभी हमें जानकारी वहां से आई है कि जो सबूत थे हमारे कि उनके घर से घुसी है जेसीबी और उनकी बैरिकेड तोड़ करके हमारे तरफ पाजी बाउंड्री वॉल तोड़ी है, सफाई करी है, पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है, वो पूरे सबूत मिटा रहे हैं। चाहे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात, हम पिछले 45 साल तो वहां पर काबिज है बाउंड्री वॉल के साथ में, और उन्होंने 10-12 साल पहले लिया है। ऐसा अचानक क्या हो गया रातों रात कि 12 साल बाद उनको होश आ रहा है कि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं वहां है, तोड़ के बना लीजिए। ये कहाँ का नियम कानून है? कानून को बनाने वाला कानून को तोड़ रहा है, या जिसको तोड़ना ही था तो नियम के तहत अब एप्लीकेशन देते, हम साथ खड़े होते, नाप करते, जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो दिन से कल टीम गई थी सीमांकन के लिए, आप गए नहीं, उनका ऐसा कहना है आप लोग नहीं आए। पिछले भी दिनों बुलाया गया था सीमांकन के लिए, आप लोग नहीं पहुंचे थे। पहला हमारा मुद्दा ये है कि जिसने अपराध किया है चोरी छुपे, हमारी बच्ची का एंगेजमेंट था और उस एंगेजमेंट का फायदा लेकर हमारे पूरे घर में कार्यक्रम सब लोग थे, घर परिवार के, वहां सब कुछ खाली था। इसने रातों रात सारा कृत्य किया है और आप कह रहा कि नाप करा लीजिए। यही करना था तो आप दीवार तोड़ने से पहले हमसे कहते कि रमेश जी आइए नाप करवाइए, हम तत्काल हाजिर हो जाते हैं और जो जिसका जहाँ होता ले लेता, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि मैं डीएम महोदया को अपना ज्ञापन दे और जो जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ एफआईआर हो, शांतिपूर्वक व्यापारी अपने घर जा अपना काम करे। नहीं होती है तो उसके लिए सभी व्यापारी भाई इकट्ठा होंगे, आगे की जो प्लानिंग होगी करके निर्णय करके आपको बताया जाएगा। एफआईआर कराने व्यापारी संगठन द्वारा अभी ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला है और यहाँ पर किसी की बाउंड्री जो तोड़ी गई है उसके विरुद्ध एफआईआर की मांग लगातार की जा रही है। इसमें हम लोग जांच करा रहे हैं कि क्या स्थिति है और सीमांकन के प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस भी इसमें जांच करी है कि एक्चुअल अपराध क्या हुआ। उनका ये कहना है कि एफआईआर में की गई आरोप है कि अवस्थी जी ने दीवार गिराई। दीवार किसने गिराई ये स्पष्ट नहीं है, दो पक्षों के बीच का विवाद है। विवाद एक्चुअल क्यों हुआ और पुरानी स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, ये जांच का विषय है और सीमांकन के बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि भूमि में एक्चुअल भूमि स्वामी कौन है।